बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, मेरा नाम नगीना वकार है और मैं बाय प्रोफेशन एफएससी की उर्दू की लेक्चरर हूँ। और हुआ कुछ ऐसे कि जब 2 साल पहले फेडरल बोर्ड ने अपनी जो बुक्स थी वो चेंज की और केपी के बोर्ड की बुक्स जो थी वो लगाई, तो उस टाइम पे ये होता था कि लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज से सर्च करनी पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर एफएससी के स्टूडेंट्स को हर पॉइंट से हर एंगल से समझाना पड़ता है। अच्छा जी, तो फिर बहुत सारी रिसोर्सेज से लेक्चर प्रिपेयर करना पड़ता था और कभी ऐसे होता था कि यूट्यूब पे भी सर्च करनी पड़ती थी, लेकिन मुझे जो है वो यूट्यूब पे जो केपी के बोर्ड की बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग मुझे कोई भी सिलेबस या कोई टॉपिक या कोई भी किसी किस्म का लेक्चर जो था ना वो नहीं मिला। तो फिर अब जब मैं ये करवाती हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो मुझे ये लगा कि क्यों ना मैं इन चीज़ों को यूट्यूब पे शेयर करूँ, ताकि जो लोग जो स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले, उनके लिए ये टॉपिक्स जो है ना वो यूज़फुल हों। ठीक, इंट्रोडक्टरी वीडियो के साथ साथ मैंने सोचा कि इस पे थोड़े से जो पॉइंट्स है ना कि पर्चा जो है वो उर्दू का आएगा कैसे। फेडरल बोर्ड का जो उर्दू का पेपर है, ठीक है, उसमें केपी के बोर्ड की बुक्स हैं और उसमें पेपर आएगा कैसे, कि सवाल कितने होते हैं, उनके नंबर कितने होते हैं। मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा आज के लेक्चर में आपको बता दूं। ठीक है। अच्छा जी, आपका टोटल 100 नंबर का फुल फ्लैज आपका 100 मार्क्स का कुल नंबर 100 होते हैं। ठीक है। उसमें हिस्सा अव्वल जो होता है वो आपका ही होता है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब आपने करना होता है, एमसीक्यूज़ मतलब के, और वो आपके होते हैं 20 नंबर के टोटल। ठीक है। और उनकी आगे से तकसीम कुछ इस तरह से होती है कि आपके जो स्पार्क हैं उसमें से 5, 6 या 7 एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है। तो जवाब का इंतखाब जो होता है, उसके बाद नज़म से 5, गज़ल से 5 और ग्रामर से 4। टोटल मतलब कि जो ये डिवीज़न इनकी बनती है, तकसीम, वो 20 नंबर की बनती है। उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती हैं कि इससे 7 आ जाएं, इससे जो है वो 4 आ जाएं, इस तरह की थोड़ी बहुत डिवीज़न हो जाएगी। लेकिन आपके जो एमसीक्यूज़ हैं, दुरुस्त जवाब का इंतखाब है, वो आपकी किताब के चारों जो पोर्शन हैं उनमें से आता है। ठीक है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं हिस्सा दोम पे। हिस्सा दोम जो है उर्दू का, वो आपके टोटल, वो आपके जो है वो सवाल के जवाब होते हैं। ठीक है। और उनके जवाब आपने 3 से 5 सत्रों मतलब के लाइंस तक जो है वो लिखने होते हैं। इस हिस्से के कुल नंबर जो हैं वो 36 होते हैं। हर पार्ट के 3 मार्क्स होते हैं। ठीक है। 3 नंबर होते हैं। अच्छा जी, जो इसमें भी ऐसे ही तकसीम होती है कि आपके नसर, नज़म, गज़ल और ग्रामर में से चारों जो आपके पोर्शन है ना, चारों जो हिस्से होते हैं उसी में से सवाल आते हैं। ठीक है। जो आपका असबाक का पोर्शन होता है उसमें आपने 6 सवाल आपको दिए गए होते हैं, जिनमें से 5 का जवाब आपने देना होता है और एक हिस्सा 3 नंबर का, तो ये जो है वो कुल 15 नंबर का हो जाएगा। फिर जो आपकी नज़म में से, नज़म के हिस्से में से 4 में से 3 का जवाब आपने देना होता है और ये टोटल 9 नंबर का होता है। ठीक है। और गज़ल के हिस्से में से 3 सवाल दिए होंगे, 2 का जवाब आपने लिखना होगा और ये जो होता है वो 6 नंबर का होता है। ठीक है। अच्छा जी, फिर आपका हिस्सा कवायद व इंशा या ग्रामर, उसमें से आपको 3 सवाल गिवन होंगे, 2 आपने करने होंगे, एक की जो है वो ऑप्शन होती है, एक की चॉइस होती है, और ये भी जो है वो आपका 6 नंबर का बन जाता है। तो ये हिस्सा जो है ना वो आपका टोटल मिला के 36 नंबर का होता है। आपने हर हिस्से के जो जवाब हैं वो 3 से 5 सत्रों तक ही लिखने होते हैं। और अगली वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपने कितनी लाइंस एक्सीड की या कम की, ज़्यादा लिखी या कम लिखी, तो आपके नंबर जो है वो इस हिस्से में कट जाते हैं। अच्छा जी, ये हिस्सा दोम हो गया 36 नंबर का या 36 नंबर का। अब आ जाते हैं आपके हिस्सा सोम पे। आपका हिस्सा सोम जो है वो तशरीहात, आबीती और मजमून पे मुश्तमिल होता है। ठीक है। और ये जो है वो हिस्सा 44 नंबर कवर करता है। सबसे पहला जो इसमें सवाल होता है वो होता है नसर की तशरीह का। आपको 2 नसर पारे दिए गए होते हैं, जिनमें से एक आपने अटेम्प्ट करना होता है, एक आपने उसका जवाब लिखना होता है, और ये होता है 6 नंबर का टोटल। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपको जो है वो नज़म की तशरीह करनी होती है। 2 आपको कोई भी
जो है वो जुज़ दिए होते हैं शायरी के, उसमें से आपने एक करना होता है और ये 6 नंबर का होता है, ठीक है। अच्छा जी, जो आपका तीसरा सवाल है वो गज़ल की तशरीह का होता है। आपको मुख्तलिफ़ 5 गज़लों में से 5 अशार दिए जाते हैं, जिनमें से 3 आपने जो है वो करने होते हैं, उनकी तशरीह लिखनी होती है शायरों का नाम लिख के, और ये आपका 9 नंबर का होता है। एक शेर आपका 3 नंबर का होगा। अच्छा जी, उसके बाद जो आपका चौथा सवाल है वो है आप बीती का, और आपको एक ही उन्वान दिया गया होता है, उस पर आपने आप बीती लिखनी होती है। इन आगे चल के जो है वो इन सब चीज़ों की और इन सब उन्वानात की और क्वेश्चंस की, सवालों की आपको डिटेल्स भी बताऊंगी। और आप बीती जो आती है वो आपकी आती है 8 नंबर की। अच्छा जी, उसके बाद आपका जो आखिरी पेपर का पर्चे का सवाल होता है वो होता है मज़मून का। 4 आपको उन्वान दिए गए होते हैं, उनमें से एक के तहत आपने मज़मून लिखना होता है, और ये आपका बड़ा तफसील का क्वेश्चन होता है 15 नंबर का, ठीक है जी। तो ये आपके टोटल 44 यानी 44 नंबर का हिस्सा सोम होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट की जो वीडियोज़ है ना उनमें इंशाल्लाह ताला आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से हिस्से के लिए आपने कितना जो है वक्त वो रखना है। इसके अलावा आगे चल के जो अस्बाक और उन पे हर सबक पे जो है वो अलग अलग लेक्चर इंशाल्लाह होगा। और पहली वीडियो थी तो बहुत सारी टेक्निकल मिस्टेक्स और बहुत सी चीज़ें होंगी, तो उनको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। और मटेरियल जो है वो जो बताया है इंशाल्लाह वो जो है वो बहुत से लोगों के लिए यूज़फुल होगा। सर, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ कुछ ना कुछ यूज़फुल आपके लिए रहा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।